नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कैंसर जागरूकता ही बचाव है। हर साल यानी कि 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य समाज में कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना है, जागरूकता फैलाना है। यह दिन लोगों को कैंसर के लक्षणों, उसके उपचार, रोकथाम और तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिए समर्पित है। कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर समय रहते इसकी पहचान हो जाए, इसका सही समय पर इलाज हो जाए तो इसका इलाज संभव है। और इसी पर ही आज हम चर्चा भी करेंगे। तो आपको बता दें कि आज कैंसर अवेयरनेस डे है, लोगों को जागरूक किया जाता है आज के दिन कैसे इससे बचना है और क्या इसके लक्षण होते हैं। अगर कोई लक्षण आप में पाए जाते हैं, सही समय पर अगर इसका इलाज हो जाता है तो जान बच सकती है। लोगों में डर है, इस बीमारी के नाम लेने से भी लोग परहेज करते हैं। जागरूकता की अगर बात की जाए तो आज भी कई लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी को लेकर सिर्फ यही समझते हैं कि अगर कैंसर हुआ तो फिर बचने के कोई चांसेस नहीं है, यानी कि जानकारी का अभाव है ऐसे लोगों को। और बहुत ज्यादा एक डर लोगों में पनप जाता है, क्योंकि अगर उनको पता चलता है, रिपोर्ट आती है कि आपको कैंसर है, फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, तो उनको यही लगता है कि अब उनकी जान नहीं बच पाएगी। हालांकि अब इसके भी इलाज हो चुके हैं। अगर पहली स्टेज में है तो आपका इलाज संभव है, दूसरी स्टेज में भी बहुत पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर सही समय पर इसकी पहचान हो जाए और सही समय पर अगर आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास जाते हैं, तो आपको बेहतर इलाज मिल सकता है, आपकी जान बच सकती है। तो लाइलाज नहीं है कैंसर। और आज 7 नवंबर और आज ही के दिन यानी कि कैंसर को लेकर एक जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। और सिर्फ 7 नवंबर ही नहीं है, हर दिन अगर हम लोगों के बीच जाकर इस बीमारी के प्रति लोगों को अवेयर करें तो बहुत लोगों की जान बच सकती है। तो देखिए, अगर समय रहते इस बीमारी का इलाज हो जाए तो जान बच सकती है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे और एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी राय हम जानेंगे। हमारे साथ आज डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगडा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट मेडिकल हेमेटोलॉजी जेनेसिस हॉस्पिटल रोहतक से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। सर, आपको आवाज मिल पा रही है? सर, लगता है शायद आपने म्यूट किया, अनम्यूट कर दीजिए आप। लगता है ऑडियो में दिक्कत है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको बता दें कि आज हम इस खास विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय कैंसर दिवस, यानी कि कैंसर को लेकर जो लोगों में एक फोबिया है, एक डर है, इस पर खुलकर बात होनी चाहिए। हालांकि लोगों की एक मानसिकता रही है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि इसका तो नाम ही मत लीजिए, ये बहुत बुरी बीमारी है, इसका इलाज संभव नहीं है। ये इस तरीके का फोबिया, एक जो मिथ है लोगों के दिमाग में। हालांकि इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और लोगों को जागरूक किया भी जाता है। जगह जगह शिविर लगते हैं। खासतौर से अगर हम इंटीरियर एरियाज की बात करें, वहां लोग इतने अवेयर नहीं हैं। वो समझते हैं कि अगर उनको कैंसर है तो उनका बचना मुश्किल है, यानी कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, पहले ये था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका इलाज भी हो चुका है। फर्स्ट स्टेज पर, सेकंड स्टेज पर अगर पता चल जाता है तो जान बच सकती है। हालांकि बहुत सावधानियां बरतने की जरूरत है। आपको अपने खान पान में बदलाव लाना होगा, बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने होंगे, तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है। टाइम टू टाइम अगर हेल्थ चेकअप होता है, क्योंकि इसके जो रेडिएशंस होते हैं बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जो कोशिकाएं होती है बहुत तेजी से बढ़ती हैं, और अगर वक्त रहते इसका इलाज नहीं किया तो आपकी जान भी जा सकती है। और अगर वक्त रहते इसका इलाज हो जाता है, डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, उससे सलाह करते हैं, आपके टेस्ट प्रॉपर होते हैं, सही इलाज, सही मेडिकल आप समय पर लेते हैं, तो आपकी जान बच सकती है। क्योंकि जो इसके रेज होते हैं, जो इसकी किरणें होती हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं और एक नॉर्मल स्थिति में आ जाती है और इंसान बहुत एक हेल्दी लाइफ जीना शुरू कर देता है। हालांकि बॉडी में कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, कमजोरी अचानक से आ जाती है, लेकिन बेहतर इलाज मिलने पर इंसान जो है वो फिर से स्वस्थ हो सकता है। तो कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना ही आज इस दिन का मकसद है, 7 नवंबर, जिसको कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों को जागरूक किया जाता है, शिविर लगाए जाते हैं ताकि लोगों को प्रॉपर ये इलाज मिल सके, बेहतर इलाज लोगों को मिल सके और जो एक डर है वो दूर हो सके। बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर बाकायदा कैंप भी लगाए जाते हैं। सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं भी चलाई जाती हैं इस बीमारी को लेकर, और तमाम उन योजनाओं में बहुत कम खर्च में इसका इलाज भी संभव है। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है आज, और खास तौर से जो एक मेन चीजें इसमें हैं, अगर आप शराब पीते हैं, बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं, तो ये आपके लिए हानिकारक है। आप खान पान पर ध्यान नहीं देते तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है।
तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन लौटेंगे, बात करेंगे इसी मुद्दे पर। जल्द लौटते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से वातावरण में बदलाव हो रहा है। जहां एक तरफ वायु प्रदूषण लोगों की सांसों के लिए आपातकाल बना हुआ है, तो दूसरी तरफ इस प्रदूषण से गंभीर बीमारियों ने आम जनजीवन को त्रस्त किया है। इस समय प्रदूषण बहुत ही खराब स्तर पर पहुंच चुका है। फेफड़ों का कैंसर, हवा की बिगड़ती गुणवत्ता और लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने की वजह से फेफड़ों को कई तरह से नुकसान हो सकता है, जिसमें से धूम्रपान भी एक मुख्य कारण है। अस्थमा, ये एक श्वसन संबंधी रोग है जिसमें रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है, सीने में दबाव महसूस होता है और खांसी भी होती है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति की श्वसन नलियों में अवरोध पैदा होने लगता है। ये रुकावट एलर्जी और प्रदूषण से होती है। तीव्र श्वसन संक्रमण, तीव्र संक्रमण रोग से बच्चों को सांस लेने में कठिनाई होती है और इससे सांस लेने में सहायक अंग, नाक, गला और फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। इस बीमारी के बच्चे अधिक शिकार होते हैं, इसमें मौत तक हो जाती है। आंखों में जलन, हृदय रोग जैसे दिल का दौरा और स्ट्रोक, टाइप 2 मधुमेह, मोतियाबिंद, ब्रोंकियल रोग, त्वचा का कैंसर। ऐसे करें बचाव, मास्क पहनकर बाहर निकलें, भांप लें, प्राणायाम करें, काढ़ा का सेवन करें, संतुलित खान पान लें। प्राथमिक उपचार के तौर पर इन गंभीर बीमारियों से बचने के लिए बिना मास्क के खुले में ना जाएं, घर से बाहर जाए तो मास्क जरूर पहने, क्योंकि बिना मास्क के ऑक्सीजन के साथ हवा में मौजूद जहरीले कण सांस के द्वारा अंदर आ जाते हैं, जो कि बीमारी का कारण बनते हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। देश में हर साल सर्दियों की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। खराब हवा बच्चों को साइनसाइटिस बीमारी का शिकार बना रही है। साइनसाइटिस बीमारी का कारण बढ़ता प्रदूषण है। ये बीमारी बचपन में होती है। क्या है साइनसाइटिस बीमारी? साइनसाइटिस एक एलर्जी है जिसमें साइनस में सूजन आ जाती है। यह बीमारी छोटे बच्चों में देखी जा सकती है, जो कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि प्रदूषण, मौसम में बदलाव, धूल, पालतू जानवरों की रूसी। इसके साथ ही साइनसाइटिस के कुछ लक्षण बार बार छींक आना, नाक में रुकावट, खुजली, आंखों से पानी आना। छोटे बच्चों में अक्सर कान में संक्रमण होता है। अगर साइनसाइटिस पर शुरुआत में ध्यान न दिया जाए तो एक क्रोनिक संक्रमण बन सकता है। साइनसाइटिस से कैसे करें बचाव? धूल और पालतू जानवरों के संपर्क में आने से बचें। साइनसाइटिस होने पर डॉक्टर की सलाह पर दवाएं लें। इस बीमारी के लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। बाहर जाने से पहले मास्क लगाएं। अजवाइन का सेवन किया जा सकता है। खास आयुर्वेदिक ड्रिंक पिए जा सकते हैं। खुली हवा में सांस लेना आम जनजीवन के लिए मुसीबत बन गया है। इसका कारण है एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। इसके साथ ही कई बीमारियां बच्चों को शिकार बना रही हैं। एयर पोल्यूशन के कारण होने वाली मौत तीसरा सबसे बड़ा कारण है। बच्चों के लिए पोल्यूशन खतरनाक, बच्चों को सांस लेने में तकलीफ, हृदय रोग होने की संभावना, श्वसन तंत्र संबंधी रोग, फेफड़ों की कई बीमारियां, साइनसाइटिस बीमारी, बार बार छींक आना और खांसी की समस्या। ऐसे करें बचाव। बाहर जाने पर मास्क लगाएं। बच्चों को अच्छी डाइट दें। एयर प्यूरिफायर प्लांट लगाएं।
बच्चों को नियमित रूप से व्यायाम करवाएं, बच्चों की नाक में घी लगाएं, बच्चों को डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स पिलाएं। बच्चों की सेहत पर एयर पोल्यूशन का बुरा असर होता है। भारत समेत पूरी दुनिया में तेजी से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। कारखाने और गाड़ी से निकलने वाला प्रदूषण सेहत के लिए काफी खतरनाक है। देश में हर साल सर्दियों की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। खराब हवा बच्चों को साइनसाइटिस बीमारी का शिकार बना रही है। साइनसाइटिस बीमारी का कारण बढ़ता प्रदूषण है। ये बीमारी बचपन में होती है। क्या है साइनसाइटिस बीमारी? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कैंसर जागरूकता ही बचाव है, क्योंकि आज 7 नवंबर है और 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता के रूप में इसको मनाया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है, क्योंकि यह बीमारी गंभीर है, लेकिन समय रहते अगर इसकी पहचान हो जाए, इसका इलाज संभव है, आपकी जान बच सकती है। इसी पर ही आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे राय जानेंगे, समझेंगे कि आखिर इस बीमारी के लक्षण क्या है और किस तरह से इसमें बचाव किया जा सकता है। तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगनाथ, जो कि सीधा लाइव बने हुए हैं, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट मेडिकल हेमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं जेनेसिस हॉस्पिटल रोहतक से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद। डॉक्टर सुहास जी, आज हम बात कर रहे हैं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर। हम देखते हैं लोगों में एक डर है, एक फोबिया है। हालांकि आज अवेयरनेस डे है, जागरूकता का दिन है, लेकिन आपको लगता है कि लोग आज भी इस बीमारी के प्रति उतने जागरूक हैं जितना होना चाहिए? जी नहीं। अगर मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव की बात करूं तो कैंसर को लेके आज भी बहुत से मिथ्स हैं जो हमारे सोसाइटी में अभी भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हैं, और हम चाहते हैं टू बी वेरी फ्रैंक कि ये मिथ्स को हम जल्दी से जल्दी इन्हें बर्स्ट कर सकें, क्योंकि जब हम बाहरी देशों के बारे में बात करते हैं तो हमें दिखता है कि कैंसर का कितना सुंदर और सटीक इलाज अवेलेबल है, और वही इलाज हम अपने हॉस्पिटल्स में अपने देश में नहीं दे पा रहे हैं। और उसका एक कारण है जो कैंसर के साथ एसोसिएटेड ये मिथ्स है, जो ये भ्रम है, जिसकी वजह से सोसाइटी में सभी लोग भ्रमित होकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत तरीके से, गलत सोच की वजह से कहीं अपने इलाज से हट जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सुहास, आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर दीपिका चौहान, जो कि सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड हैं, रेडिएशंस ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल दिल्ली से। दीपिका जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दीपिका जी, आज हम बहुत गंभीर बीमारी यानी कि कैंसर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, सार्थक बहस कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज अवेयरनेस डे है, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल यही है, आपको लगता है कि जिस तरह से इस बीमारी को लेकर लोगों में फोबिया है, लोग समझते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर उनको कैंसर है तो वो नहीं बच सकते, जितनी जागरूकता आज के वक्त में होनी चाहिए, लोग उतने जागरूक हैं इस बीमारी को लेकर? जी नहीं, बिल्कुल। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, स्पेशली आज के सिनेरियो में जब हम देख रहे हैं कि कैंसर का इंसिडेंस डे बाय डे बढ़ रहा है हमारे देश में। अगर हम बात करें 10 साल पहले की और अभी में, तो जमीन आसमान का अंतर हो गया है। कैंसर बहुत बढ़ गया है, खासतौर से कुछ कैंसर्स जो कि पहले नहीं थे, उतना हम नहीं सुनते थे, वो सब बढ़ रहे हैं। लंग कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, ओरल कैविटी, हेड एंड नेक कैंसर जिसे हम कहते हैं, मुंह नाक गले का कैंसर बहुत बढ़ रहा है। तो जागरूकता 2 लेवल पे होनी चाहिए। सबसे पहले हमें प्रिवेंटिव मेजर्स, है ना, हमें पता होना चाहिए कि सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको, ये सब नहीं लेना है, इसी से बढ़ रहा है मुंह नाक गले का कैंसर। और दूसरा चरण ये होता है कि अगर कोई भी सिम्टम्स हमें हो तो हम तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, घबराएं नहीं। कैंसर के लक्षण अगर शुरुआती दौर में समझ में आए, पकड़े जाएं, तो इलाज बहुत सरल हो जाता है और ठीक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि लोग सुन के ही डर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। कैंसर इज नॉट अ डेथ स्टेटमेंट। ये ऐसा नहीं है कि कैंसर है तो बस सब कुछ खत्म। बिल्कुल इलाज संभव है। आप जागरूक रहिए और रिपोर्ट करिए अपने डॉक्टर्स को।
बिल्कुल डॉक्टर दीपिका, बहुत सही बात आपने की है। डॉक्टर सुहास भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सुहास, एक चीज हमने देखी है, लक्षणों की अगर हम बात करें, कहते हैं शरीर में अगर आपके गांठें बनती हैं तो वो भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, गले में दर्द होता है, गले में स्वेलिंग आ जाती है, वो भी लक्षण हो सकता है। लेकिन आज ये नॉर्मल हो चुकी है। हम देखते हैं जो बहुत से लड़के हैं जिम जाते हैं, उनके शरीर में गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो कहते हैं नॉर्मल है, स्टेरॉइड वगैरह लिया है उससे हो रहा है, बाद में ठीक हो जाता है। गले में अगर हम खराश की बात करें, वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, स्वेलिंग आती है हल्की फुल्की, सिरप वगैरह ले लेंगे ठीक हो जाएगा। क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है? तो आपने जैसा बताया कि बहुत से लड़के हैं जो जिम जाते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं और फिर उसके बाद उनके कुछ गांठें बन जाती हैं। वो गांठें जो आप बात कर रहे हैं वो जनरली लाइकोमा की फॉर्म में होते हैं, या कभी कभार अगर वो बाई चांस इंजेक्टेबल स्टेरॉइड ले रहे हैं तो वो उनकी वजह से भी बन सकती हैं। बट हाँ, आज की डेट में जैसे डॉक्टर दीपिका पहले भी बता चुकी हैं, कैंसर का अब इंसिडेंस हमारे देश में डबल ट्रिपल होता चला जा रहा है, और अब कोई भी उम्र में आप किसी भी भयंकर से भयंकर कैंसर को भी देख सकते हैं। लंग कैंसर की अगर हम बात करें, 30-35 की उम्र में लंग कैंसर देखना बड़ी आम सी बात होती चली जा रही है, और ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है। बट हाँ, ये ऐसा देखने को मिलता है। खांसी की जैसे आपने बात करी कि पॉल्यूशन की वजह से खांसी हो जाती है, गला खराब रहता है जी। तो गला खराब होना नॉट अ साइन ऑफ क्यूनॉन, एक वो पर्टिकुलर कैंसर के लिए पर्टिकुलर वो ऐसा सिम्टम नहीं है। पर हाँ, अगर बार बार गला खराब हो रहा है, लंबे समय तक आपको खांसी रह रही है, खांसी में बलगम या खांसी की बलगम में खून आ रहा है, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि शायद कहीं कोई कैंसर की गांठ हो सकती है, और उसको हमें जल्दी से जल्दी समझना चाहिए, और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन है, जांचें हैं, वो हमें करवानी चाहिए। तो जैसे डॉक्टर साहब पहले भी बता चुके हैं कि उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रहता है अपने डॉक्टर से सलाह लें, कंसल्ट करें और टाइमली उसकी डिटेक्शन करवाएं। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। डॉक्टर दीपिका चौहान, सवाल मेरा आपसे ये है कि आज हम देख रहे हैं जब किसी को कैंसर होता है, एक तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है, खासतौर से लोग उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, किस तरीके का माहौल क्रिएट कर देते हैं ताकि वो और ज्यादा घबरा जाता है। अगर किसी को कैंसर है, हालांकि फर्स्ट स्टेज पर है, सेकंड स्टेज पर है, या उसकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल है ये एक अलग चीज है, लेकिन उसके साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए? क्योंकि हम कई बार देखते हैं लोग उसको एक अलग नजरों से देखते हैं कि इसको तो कैंसर है, पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा, उसे एक फियर सा चारों तरफ, उसको ऐसा लगता है कि एक खतरनाक जोन में चला गया, बचना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, डरना स्वाभाविक है ना। कैंसर एक बड़ी बीमारी है, और इसका जैसे ही डायग्नोस होता है तो ये नॉर्मल फिनोमेना है। नॉर्मल रिस्पॉन्स ऐसा ही आता है कि डरते हैं, कई बार एक्सेप्ट करने में भी मुश्किल होता है। मुझे मेरे पेशेंट कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब हमें नहीं हो सकता, हम तो ये नहीं करते हैं, कुछ स्मोक नहीं करते हैं, अल्कोहल नहीं लेते, हमारी फैमिली में नहीं है, तो हमें कैसे हो सकता है। ऐसी बातें मैं धीरे धीरे अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। कैंसर का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो अभी तक किसी को नहीं पता है। वो जेनेटिक लेवल पे है, म्यूटेशंस हो रहे हैं, डीएनए लेवल पे है, तो वो हम भी नहीं समझ पाए हैं अभी तक। हाँ, जो समझ पाए हैं उनके लिए हम बताते हैं कि आप स्मोकिंग मत करिए, आप कोई भी जो भी ऐसी चीजें हों, शराब और सेडेंट्री लाइफ से थोड़ा सा एक्टिव लाइफ की तरफ बढ़िए, उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। पर जब पता ही नहीं है तो उसके बारे में हम बस विजिलेंट हो सकते हैं। विजिलेंट होना मतलब कोई भी सिम्टम्स आए तो अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें, और अगर पॉसिबल है तो एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम से जुड़िए। ठीक है। दूसरी बात, जो दूसरा भाग था आपके सवाल का, वो ये था कि अगर हो जाए तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। देखिए, कैंसर छुआछूत वाला बीमारी नहीं है, ये कांटेक्ट में आने से किसी को नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कैंसर इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। कैंसर के मरीज के साथ आप बैठ सकते हैं, उनके साथ खा पी सकते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं। ये फैमिली मेंबर तो करते ही हैं और डॉक्टर केयर गिवर्स भी करते हैं, पर ये एक सोसाइटी के लिए मैसेज है कि आप उनको ये लेबल मत कीजिए कि ये कैंसर पेशेंट हैं।
उनको आप कैंसर ठीक हो जाता है, वो मानसिक रूप से आप उनको थोड़ा सा मानसिक शक्ति उनकी बढ़ा सकते हैं, उनको थोड़ा सा एनकरेज कर सकते हैं। ये करेंगे तो काफी है, बाकी सब हम ट्रीटमेंट वाइज हम संभाल लेंगे। बिल्कुल, और ये जरूरी भी हो जाता है कि उनको एक इस तरीके का एनवायरनमेंट दे ताकि उनका हौसला बढ़े, उनको लगे कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। डॉक्टर सुहास भी हमारे साथ बने में। डॉक्टर सुहास, जिस तरह से डॉक्टर दीपिका बता रही हैं, उन्होंने कहा कि जैसे स्मोकिंग की बात करी है, ड्रिंक की बात करी है, खान पान का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमने देखा है बहुत ऐसी खबरें सामने आती है जहां पर पानी बहुत ज्यादा दूषित है और वहां पर एकदम से कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कभी पहले 4 थी, फिर 5, फिर 7। क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जो दूषित पानी है, दूषित हवा है? बिल्कुल सही सर, आपने बहुत ही सही मुद्दे को उठाया है। बेसिकली आप जो बात कहना चाह रहे हैं, आज की डेट में हम हर दूसरे घर में कैंसर देखते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पर मेनली एग्रीकल्चर एसोसिएटेड कैंसर को आपको देख सकते हैं, क्यों वहाँ पर हर प्रकार के इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज होता है। जो पहले के टाइम में एक जो किसान बताते हैं कि हमें 1 मुट्ठी यूरिया डालना होता था, 3 मुट्ठी यूरिया डाले बिना काम नहीं बनता है जी। तो कहीं ना कहीं हम अपने ही शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धीरे धीरे पानी दूषित हो रहा है और वो दूषित पानी कहीं ना कहीं कैंसर का कारण बनता चल रहा है। तो कैंसर होने का ये एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके अलावा हमारा बिगड़ता हुआ लाइफस्टाइल भी है। हम कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं और हम अपनी डाइट के अंदर ज्यादा से ज्यादा कैन फूड और प्रोसेस्ड फूड्स को इंट्रोड्यूस करने लग गए और वो भी एक कारण बन सकता है जिसकी वजह से कैंसर का इंसिडेंस हमारे देश में बढ़ रहा है। हमारा देश कृषि प्रधान रहा है और ताजा खाने की हमारी रीत रिवाज रहे हैं। अगर हम वो फॉलो कर पाते हैं तो शायद आगे हम कैंसर से कुछ हद तक लड़ भी पाए और कैंसर से अपना पीछा भी छुड़ा। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। डॉक्टर दीपिका, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। सोशल मीडिया में मैंने देखा, सेलिब्रिटी का नाम नहीं लूंगा, वो कैंसर से पीड़ित है, वो वर्कआउट करती हैं, फंक्शंस वगैरह में जाती हैं, लोग नीचे कमेंट्स करते हैं कि अगर वो इस तरीके से खुले में घूमेगी तो उनका इन्फेक्शन हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटीज होती है ऐसे कि अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, तो क्या वाकई ये इन्फेक्शन बढ़ सकता है या फिर ये उनके लिए फायदेमंद है कि वो एक हेल्दी लाइफ जी रही हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा कोई तथ्य, ऐसे कोई हमारे पास डेटा नहीं है कि कैंसर ऐसे होता है, किसी को हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है ये, है ना। वो नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं सभी। हमारे पेशेंट भी कैंसर, आई एम श्योर डॉक्टर सुहास के पेशेंट्स भी, वो आजकल जो ट्रीटमेंट एडवांसमेंट है उसका फायदा ये हुआ है कि पेशेंट्स को लेस टॉक्सिसिटी, मतलब कम साइड इफेक्ट के साथ अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, जिससे कि ठीक होने के चांसेस बढ़ते हैं, जिससे कि ट्रीटमेंट टॉलरेंस की काफी अच्छी रहती है। तो ऐसे में वो जो मामूली जीवन है वो जी सकते हैं, है ना। वो एक्सरसाइज भी करते हैं, खाना पीना भी खाते हैं, वो अपना नॉर्मल जो रूटीन एक्टिविटीज हैं वो भी कर सकते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी की डोज ज्यादा होती है, ऐसे में दूसरों को उनसे दिक्कत नहीं होगी, पर पेशेंट को अगर वो बाहर क्राउडेड एरिया में जाए तो किसी से पेशेंट को खतरा हो सकता है इन्फेक्शन होने का। समझ रहे हैं? तो ये उल्टा है, कैंसर पेशेंट से किसी को इन्फेक्शन नहीं होगा, पर बाहर किसी से पेशेंट को हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। डॉक्टर सुहास, अगर हम बात करें, क्योंकि कैंसर को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या एज वाइज भी इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है? एज फैक्टर इसमें है कि बच्चों को बहुत जल्द ये होने के चांसेस रहते हैं, बुजुर्गों को, या फिर कोई एज लिमिट ऐसी है कि आप 40 के बाद बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं? वास्ट मुद्दा छेड़ा। अगर हम कैंसर की बात करें, पहली बात तो आजकल कैंसर में एज इज नो बात। किसी भी एज में आज की डेट में आप किसी भी प्रकार का कैंसर देख पा रहे हैं। पर अगर हम वैसे कहें तो जो किताबी तौर पे अगर बात करी जाए तो एक एज के बाद हमारी बॉडी कैंसर को ससेप्टेबल हो जाती है और उसके अंदर ज्यादातर जो एज की बात करी जाती है वो 40+ फीमेल्स के लिए और 50+ मेल्स के लिए हम कैंसर ससेप्टेबल मानते हैं। यंग एज के अंदर होने वाले कुछ पर्टिकुलर कैंसर हैं, जैसे कि हॉस्किन लिम्फोमा, नॉन हॉस्किन लिम्फोमा,
रेटिनोब्लास्टोमा, विल्स ट्यूमर, ऐसे कई सारे ट्यूमर हैं जो जनरली आपको बहुत ही यंग एज में देखने को मिलते हैं। इनको AYA कैंसर कहा जाता है, एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट हाँ, अगर हम बात करें कि किस एज पे जाकर हमें कैंसर के लिए सतर्क हो जाना चाहिए, तो 40 के बाद हर फीमेल को अपनी ब्रेस्ट मैमोग्राफी जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि 40 के बाद इंडियन सिनेरियो में देखा गया है कि जल्दी कैंसर होने का आसार रहते हैं। ऐसे ही 50 के बाद हर व्यक्ति को कोलोन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। जैसे डॉक्टर दीपिका ने पहले बताया कि कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम से हमें कनेक्ट होना चाहिए, उससे हमारा कहीं ना कहीं कैंसर प्रिवेंशन हो सकता है, और अगर प्रिवेंशन ना हो, अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। अर्ली डिटेक्शन की हेल्प से हम जल्दी उसको पकड़ के आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। जी, बहुत सही बात आपने कही है। समय का अभाव है। डॉक्टर दीपिका चौहान, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को सलाह दें, क्योंकि इस बीमारी को लेकर जिस तरह से शुरू में मैंने बताया बहुत डर रहता है, क्योंकि समय का अभाव है। एक फाइनल कमेंट आपसे, ताकि लोग जागरूक हो सके। हेल्दी लाइफस्टाइल, दैट इज द की। और क्या हेल्दी लाइफस्टाइल है? जंक फूड से बचिए, स्मोकिंग मत कीजिए, अल्कोहल मत लीजिए, अपनी जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री मत रखिए, मतलब कि उसमें फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सर्शन, इसका कोई मुकाबला नहीं है, ये जरूर होना चाहिए। ओबेसिटी हो जाता है, मोटापे से बचें, है ना, और एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम में जरूर एनरोल करें अपने आप को। जी, बहुत सही बात आपने कही है। डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट सर आपका। तो मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही है, डरिए मत, कैंसर लाइलाज नहीं है, कैंसर को हराया भी जा सकता है, और इसका इलाज भी पूर्ण रूप से आज की डेट में संभव है। जी, कुछ भ्रम है, उन भ्रम से भ्रमित मत हो, और अपने डॉक्टर की बात को थोड़ा ध्यान से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर दीपिका चौहान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो रखे हैं, क्योंकि लोगों को एक फोबिया रहता है इस बीमारी को लेकर कि किस तरह से अगर ये कैंसर हुआ तो बचना मुश्किल होगा, लेकिन अगर सही समय पर सही इलाज मिलता है तो आपकी जान बच सकती है। आपको ध्यान रखना होगा, अपनी लाइफस्टाइल में आपने बदलाव लाना होगा, और अगर सही समय पर सही डॉक्टर की सलाह आप लेते हैं और सही इलाज आपका होता है तो इस बीमारी से बहुत इजीली तरीके से रिकवर किया जा सकता है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।